नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू स्केल डिजिटल का विशेष कार्यक्रम प्रसंगवश। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। कभी कभी कुछ बयान सिर्फ शब्द नहीं होते, वे समाज की सोच, संस्कार और दिशा पर गहरा असर डालते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आया एक ऐसा ही बयान जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। क्या एक गुरु का ये दायित्व नहीं कि वो समाज को सही राह दिखाए, या फिर ये बयान एक गंभीर सामाजिक भूल है? वहीं दूसरी ओर राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है, लेकिन तस्वीर अब भी धुंधली है। आज प्रसंग वश में हम करेंगे इन दोनों मुद्दों का गहरा और निष्पक्ष विश्लेषण। मेरे साथ बने रहिए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा के साथ, सिर्फ न्यू स्केल डिजिटल पर। नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज हम बात करेंगे ऐसे आध्यात्म गुरुओं की। आध्यात्म गुरु जो शिविर के नाम पर, मैं हालांकि सबके लिए नहीं ऐसा कह सकता हूँ, मैं नाम से ही बताऊंगा कि किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जो अध्यात्म का मतलब है खुद की आत्मा के हिसाब से प्रेरित होकर के और कुछ ऐसा करे जो खुद के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए अच्छा हो। लेकिन कई बार इस तरह के बयान सामने आ जाते हैं जिसको लेकर के बयान देने वाले भी विवादों में गिर जाते हैं। कई मामले ऐसे हुए, लेकिन कम से कम उन आध्यात्म से जुड़े हुए गुरुओं से तो ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो भी इस तरह के बयान दें। आप सोचेंगे मैं बात ही कर रहा हूँ लेकिन मुद्दे पर नहीं आ रहा हूँ। मुद्दे की बात मैं आपको ले चलता हूँ कि बिलासपुर के अंदर एक आध्यात्मिक शिविर लगा हुआ है। आध्यात्मिक शिविर में जो आध्यात्मिक गुरु परम आलय वो अपने शिष्यों को, या देख लीजिए कि समझ लीजिए जो शिविर के अंदर भाग लेने वाले शिविरार्थी हैं उनको अपने उद्बोधन से प्रेरित कर रहे थे। लेकिन एक बात उन्होंने ऐसी कह दी जिसको लेकर के मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश से बाहर भी उसके लिए टीका टिप्पणी शुरू हो गई है। दरअसल में उन्होंने मैकाले पद्धति का एक उदाहरण देते हुए कहा कि सेक्स की भी अनुभव होना चाहिए, सेक्स की शिक्षा देनी चाहिए, सेक्स के लिए प्रैक्टिकली उन लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए जो सेक्स के लिए मैच्योर्ड हैं। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने इतना भी कहा कि 14 वर्ष की उम्र के अंदर, 14 वर्ष की जब आयु हो जाती किसी किशोर की, तो वो सेक्सिक प्रैक्टिस के लिए मैच्योर्ड हो जाता है। ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि उनको उसके प्रति भी शिक्षित किया जाना चाहिए। अब उनसे पूछिए कि ये इस तरह की जो उपदेश दे रहे हैं वो देकर के क्या समाज के अंदर किस तरह का वातावरण उत्पन्न करना चाह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री हैं श्याम बिहारी, उन्होंने भी कही है, और मध्य प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष है, उन्होंने भी इस पे विरोध प्रकट किया है। उन्होंने जब विरोध प्रकट हुआ तो उन्होंने फिर सफाई भी दी। क्या कहते हैं परम आध्यात्मिक गुरु कि आप बताइए मुझे, मैं आपसे ही पूछता हूँ। वो मतलब जो उन पर आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं वो कि क्या कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाने, किसी के पिताजी ने किसी बच्चे को मोटरसाइकिल दे दी तो क्या वो मोटरसाइकिल हाथ में लेते ही चला लेगा क्या? क्या उसको मोटरसाइकिल चलाना नहीं सिखाएंगे क्या? उसको प्रशिक्षित नहीं करेंगे क्या? मोटरसाइकिल कैसे चलती है उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी क्या? अब बोलो, क्या उनका फरमान है ये किस तरह का? हाँ, इतना जरूर उन्होंने कहा था कि भले ही किशोर 14 साल की आयु के अंदर मैच्योर्ड हो जाता है, लेकिन शादी से पहले इस तरह की शिक्षा उनको
मतलब ताज्जुब की बात तो यह है कि उन्होंने इतना भी कहा कि शादी से पहले सेक्स की परमिशन भी उनको दे देनी चाहिए। अब ये समाज के अंदर समाज का उत्थान करने की बात कर रहे हैं या समाज को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं? समाज के अंदर एक किस प्रकार की वातावरण पैदा करने की बात कर रहे हैं? तो इसको लेकर के अब काफ़ी विवाद उत्पन्न हो गया है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिनका दायित्व समाज के उत्थान के लिए है, समाज को सनातन धर्म की तरफ प्रेरित करने के लिए है और जो किशोर अवस्था के बालक हैं या जो ऐसे अनभिज्ञ लोग हैं जो सनातन के प्रति पूर्ण रूप से वाकिफ नहीं होते हैं, उनको जानकारी सनातन धर्म के बारे में देना दूर, उनको यह कहना दूर कि आप नियमित रूप से अपने जिस भी आराध्य है, आराध्य की आप पूजा करो, आराध्य का आप ध्यान करो, वो सब बातें तो दूर। लेकिन शिविर में इस तरह की अगर कोई बातें की जाती है, तो मैं क्या समझता हूँ जिस प्रकार से विरोध हो रहा है, निश्चित रूप से यह एक गुरु का दायित्व नहीं है या आध्यात्म गुरु परम आलय ने परम आलय नाम है उनका, नाम भी देखिए परम आलय, परम आलय। तो ठीक है, जैसा भी है लेकिन हमारा देश स्वतंत्र है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बात करता है तो ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। पहले भी इस तरह के कई मामले उठे, कई विवाद हुए, कई लोगों ने वेशभूषा पे, अपने पहनावे पे, विदेशी पहनावे पे, विदेशी फैशन पे कई तरह की टिप्पणियाँ की, लेकिन उसकी तरफ हम नहीं जा कर के केवल क्योंकि एक प्रसंग आया था, उस प्रसंग को मैंने आपके सामने रखा है। अब आप खुद इसके लिए निश्चित कीजिए, निर्णय कीजिए कि क्या यह शिविर में इस तरह की बातें किया जाना औचित्यपूर्ण है? छोड़िए, चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में भजनलाल सरकार को लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2 साल की अवधि में 1 साल तो पहला ऐसा निकल गया जिसके अंदर कोई राजनीतिक नियुक्तियाँ की बात नहीं आई, मंत्रिमंडल में पुनर्गठन की कोई बात नहीं आई। लेकिन बीच-बीच में कभी-कभी जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते तो पीछे से आवाज़ आती कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। यानी कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल करेंगे। लेकिन लगभग 1 पखवाड़े से ये खबरें सोशल मीडिया पर आज एक अखबार में भी संकेत दिए हैं कि इस तरह की चर्चाएँ हैं, मतलब खबर नहीं है, चर्चाएँ हैं कि मंत्रिमंडल में पुनर्गठन हो सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री 2 दिन दिल्ली थे अभी, इससे 2 दिन पहले भी कुछ समय के लिए जाके आए थे। लेकिन वो गए थे एक जो राजस्थान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है प्रवासी भारतीयों के लिए, उसके लिए निमंत्रण देने के लिए गए थे प्रधानमंत्री को, लेकिन उसको इससे जोड़ा गया। फिर कल बात आई कि कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। कैबिनेट की मीटिंग में भी यही बात सामने आई कि हो सकता है कि कुछ मंत्रियों से वहाँ त्यागपत्र ले लिया जाए या पूरा एक बार सभी मंत्रियों से त्यागपत्र लेकर के पुनर्गठन की प्रक्रिया की जाए। लेकिन फिलहाल कैबिनेट की मीटिंग चल रही है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें अभी तक कोई संकेत इस तरह के नहीं मिले हैं। इसी बीच में अब ये बात आई है, क्योंकि राजनीति में कोई कुछ भी कह सकता है। अब ये बात आई है कि नहीं, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन नहीं, पहले राजनीतिक नियुक्तियाँ होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि चूँकि अब चुनाव सामने आ रहे हैं, पंचायतों के, निगम के, नगर निकायों के चुनाव सामने आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में चुनावों से पहले संभवतः यह निर्णय नहीं होगा। हो सकता है अगर हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, अन्यथा फिर चुनाव के बाद ही होगा। आज के प्रसंग में इसको यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।